हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्याय को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी कविता जिसका नाम है हमारा देश। बच्चों, सर्वप्रथम हमारा देश है, उसके साथ ही हम जुड़े हुए हैं। जब हमारा देश है तभी हम हैं। तो आइए इस देश प्रेम से भरी कविता को हम पढ़ें, इसका आनंद उठाएं। लेकिन उससे पहले हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं संस्कृति, विश्व, धर्म, मान्यताएं और अर्पण। ये हैं कठिन शब्द जिनका उच्चारण आपने सही से करना है और इनका अभ्यास कार्य करना है। तो शुरू करते हैं अपनी कविता जो देश प्रेम पर है। जिसकी संस्कृति की छाया में पला विश्व में ज्ञान है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। संस्कृति अर्थात सभ्यता, अर्थात जिसकी सभ्यता की छाया में पूरा विश्व पला हुआ है, जिसे ज्ञान मिला है सभ्यता का, वो देवों की भूमि कौन है? हमारा देश भारत। भिन्न भिन्न है प्रांत, प्रांत अर्थात राज्य। भिन्न भिन्न है प्रांत जहां के भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जहां अनेकों धर्म एक संग अपनी रीति निभाते हैं। अर्थात हमारा भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां अलग अलग प्रांत अर्थात अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा है उनका, भोजन अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब एकता के सूत्र में बंधे हुए अपने धर्मों का पालन करते हुए एक साथ चलते हैं। जहां मान्यताएं हैं, मान्यताएं अर्थात पुराने समय से चली आ रही बातें, प्रथाएं। जहां मान्यताएं ऐसी भी घर घर लोग मनाते हैं, नहीं सिर्फ इंसान, जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। अर्थात हमारी मान्यताएं बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जहां लोग हर घर घर में ये बात मानी जाती है, जहां इंसानों को ही नहीं पत्थरों को भी पूजा जाता है। अर्थात हमने अपने ईश्वर को साकार रूप दिया है, उन्हें रूप दिया है। हम साकार ईश्वर की पूजा करते हैं और हमने उनको स्थान दिया है पत्थर के रूप में। पत्थर में निर्माण करते हैं हम अपने भगवान का और अपने इष्ट का और उनकी पूजा करते हैं। जहां गाय का, गंगा का भी माता सा सम्मान है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। महान अर्थात बहुत ऊंचा, अर्थात एक अकेला विश्व में हमारा ही देश भारत ऐसा है जहां गाय का और गंगा माता को माता की तरह सम्मान दिया जाता है। अर्थात नदी को भी पूजा जाता है, गाय को भी पूजा जाता है। ऐसे देवों की भूमि कहाँ है? हमारा देश भारत। झरनों की कलकल भी जैसे कोई गीत सुनाती है, जहां हवा भाईचारे का संदेश जाती है। तो यहां ऐसा लगता है कि झरने भी हमें गीत सुना रहे हैं। इतने झरने बहते हैं, कलकल करते हैं। ऐसा लगता है यहाँ जो बह रही है हवा, वो हमें भाईचारे का संदेश दे रही है। अर्थात हम कैसे एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, ये भारत में आके कोई देखे। सदग्रंथों में लिखी जहां वीरों की गौरव गाथाएं, गौरव गाथाएं अर्थात उनके द्वारा किए गए कार्य गौरवपूर्ण कार्य है। हमें प्रेरणा मातृभूमि हित जन्म मरण की दे जाए। अर्थात हमारे ग्रंथ जो भरे पड़े हैं वीरों की गाथाओं से, अर्थात हमारे लोगों ने पुराने समय से ही ऐसे बलिदानी लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे ग्रंथों में बसे हुए, हमारी किताबों में बसे हुए हैं, जिनके बारे में हम जानकारियाँ लेते हैं और हमारा मन गदगद हो जाता है। हमें ये प्रेरणा मातृभूमि से ही मिलती है कि जन्म देने वाली अपनी मातृभूमि पर प्राण की न्यौछावर कैसे किया जाए। इसकी रक्षा हित अर्पण सब अपना तन मन प्राण है, वह देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है। अर्पण यानी कि अपना समर्पित कर देना सब कुछ। और भूमि का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी, हमारी धरती। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है? अपनी इस धरती, अपनी इस भूमि की रक्षा करना, अपना तन मन प्राण सब कुछ इसके लिए अर्पण कर देना, क्योंकि ये देवों की भूमि हमारा भारत देश महान है, जिसमें रहकर ही हम फलते फूलते हैं। हमने इतना सुंदर जीवन पाया है और हमारी खुशियाँ हमारे चारों तरफ घूम रही हैं। किसके कारण? हमारे देश भारत के कारण। तो बच्चों, ये भारत गीत जो हमने अभी कविता के माध्यम से जाना, जिसमें भारत की गौरव गाथा
समझाई गई है। बताया गया है कि अपने देश पर हमें मान होना चाहिए, अपने देश के विकास पर ही हमारा विकास होना चाहिए, क्योंकि जब एक देश तरक्की करता है तभी वहाँ के नागरिक भी तरक्की करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि एक देश, एक धरती ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा उसके प्रति दायित्व बढ़ जाता है। जो बिना भेदभाव के हमें सब कुछ देता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना तन मन सब न्यौछावर भी करना हो तो उसके लिए भी हमें शंका नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।